जब भी हम किसी कॉलेज या कार्यस्थल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पहली चीज़ क्या होता है? हमारा नाम रजिस्टर में लिखा जाता है ना? रजिस्ट्री होती है। और और रजिस्टर में लिखने के बाद फिर ये अच्छा लगता है कि चलो मेरा नाम उस रजिस्टर की किताब में लिख गया है और अब शायद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो आपका नाम फिर प्रिंट होकर के आता है कि भाई ये फलाना फलाना आपका रिजर्वेशन हो गया, तो कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि नहीं, कि हाँ भाई रिजर्वेशन हो गया। कहने का मतलब बुक्स का हर जगह बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वता है। और यदि हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा है तो हमें एक प्रकार का आश्वासन होता है कि हाँ भाई हम एक प्रकार से ठीक हैं, सेफ हैं, अच्छी और ठीक से चल रहा है। मुझे याद है जब गैस के लिए, मुझे गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ा तो जगह जगह जाना पड़ा। जैसा आप जानते हैं कभी कभी इधर उधर लोग भेजते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको देखो उसको देखो, तब जा कर के वो आपका नाम किताब में चढ़ाते हैं। और एक बार जब अगर वो किताब में चढ़ गया तब क्या है, हाँ भाई चलो अब सब कुछ ठीक है और अब आराम से हमें गैस मिलेगी, या जो जिस जिस चीज़ के लिए भी आपने अप्लाई किया है। तो ये तो हो गई हमारे पुस्तकों में नाम लिखने की बात, रजिस्टर में नाम लिखने की बात। लेकिन ये तो ठीक है हमारे इस दैनिक जीवन के लिए, जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, शायद आपको पता भी होगा, कि एक और किताब है और उस किताब का बड़ा अजीब सा नाम है, और उस किताब का नाम है जीवन की पुस्तक। जी हाँ, द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। और इस जीवन की पुस्तक में आपका नाम, हमारा नाम लिखना जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यदि मेरा नाम किसी रजिस्टर में आ गया और उसके बाद मुझे उसका बेनिफिट, फायदा मिलने लगता है, तो हमें कितनी खुशी होती है, अच्छी खुशी होती है कि नहीं? उसी प्रकार से जीवन की पुस्तक में भी हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन, जहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बताते हैं कि हमें उतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मेरा ये, मैं बहुत महत्व रखता हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में, है ना? नहीं, उससे उतनी खुशी नहीं होनी चाहिए जितनी खुशी किससे होनी चाहिए, जिसमें कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ, क्योंकि ये अल्टीमेटली यही है असली चीज़। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। लूका उसका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि बीमारों को चंगा करे और बुरी आत्माओं को निकाले, इस प्रकार की बातें। और चेले बड़े खुश थे, बहुत खुश थे, अरे वाह वाह वाह, देखो हमारे पास ऐसी सामर्थ्य आ गई है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा सुनिए क्या लिखा है वहां पर। लूका उसका 10 अध्याय और 19 और 20 पद। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। क्योंकि वो परमेश्वर है और जो कुछ जिसको वो चाहता है उसको वो सामर्थ देता है, और यहाँ पर उसने अपने चेलों को और अपने लोगों को उसने दिया। तो ये तो खुशी की बात है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते, तो भी 20वां पद, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग में लिखे हैं। और कहाँ लिखे हैं? उस जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आनंदित हो कि तुम्हारा नाम कहाँ हो? स्वर्ग में जो पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, उसमें लिखी हो।
अब देखिए, दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते, एक तो खुशी है ना, खुशी वाला शब्द जिसमें बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज़ हमें मिल जाती है। जैसे कि अगर हमें कोई नया मोबाइल चाहिए और किसी ने ला करके हमें वो नया मोबाइल दे देते तो कितनी खुशी होती है कि नहीं। कोई हमें गिफ्ट में ये चीज़ें देता है जो हमें ज़रूरत की है तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आनंद जो शब्द है वो थोड़ा सा फर्क है। आनंद थोड़ा सा गहरा शब्द है, मोर मीनिंगफुल है, इसमें गहरा मतलब है। आनंद एक अंदर की खुशी है, जिसमें बोलते हैं ना तृप्ति, पूरी तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, उसमें आनंद मिलता है और वो अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। खुशी जो है ज़्यादातर ऊपर ही ऊपर रहती है। भाई अच्छी बात है, हमें खुशी है कि मैं पास हो गया फर्स्ट डिवीज़न से, या मुझे वहाँ जाने का मौका मिल गया, या मेरा काम हो गया। लेकिन आनंद जो है वो मेरे जीवन से अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं पढ़ देता हूँ 20वां पद, तो भी इससे आनंदित ना हो। किससे आनंदित ना हो? भाई तुम सांपों पर अपना अधिकार जता सकते हो, बुरी आत्माओं पर अधिकार जता सकते हो, शत्रु से कोई तुमको हानि नहीं होगी, इस तरह की। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है, लेकिन इससे आनंदित नहीं होना है। किससे आनंदित होना है? कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। अब नाम कैसे लिखा जाता है जीवन की पुस्तक में, ये भी प्रश्न है। अब जैसे कि आप अगर गैस के कनेक्शन के लिए नाम लिखवा रहे हैं, या बैंक के एग्जाम के लिए कुछ नाम लिखवा रहे हैं, और जो भी आप नाम लिखवाते हैं तो उसका क्या होता है? कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी पेपर्स होते हैं, उसको भरना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और अगर वो सब सही निकला तो भाई नाम लिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाने की बात करते हैं तो वो उस समय होता है जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं। वो है जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ ये कि हाँ, मैं या आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में इसलिए लिखाएंगे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता हूँ। ये विश्वास करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए। मैं ये विश्वास करता हूँ और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। ठीक है, तो और फिर उसके साथ साथ ये भी विश्वास करता हूँ कि न सिर्फ वो मेरे लिए बलिदान हुआ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब मैं इसको पूरे दिल से, पूरे मन से, बिना किसी दिखावटी के अपने जीवन में ये अंगीकार करता हूँ, तब उस समय मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जो भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, अपने पापों से क्षमा मांगता है, उस पर पूर्ण विश्वास करता है, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अब देखिए, जीवन की पुस्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। ये भौतिक जीवन नहीं जो थोड़े समय का 60, 70, 80, 90, 100 साल नहीं। ये तो भौतिक जीवन है जो क्षण भर का है और फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो जीवन की पुस्तक है वो अनंत जीवन की पुस्तक है। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्रूस पर उद्धार का मार्ग खोला, तो वो इसलिए ताकि मेरा नाम, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए जब हम उस पर
विश्वास करते हैं। अब कुछ और बातों को हम देख लेते हैं जरा, और भी बातें हैं जीवन की पुस्तक के बारे में, और किसके नाम लिखे हुए हैं। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कहने का मतलब, ये जो बहनें जो पौलुस की सहायता करती थीं, जो भाई प्रभु के पौलुस के साथ सहायता करते थे, क्लेमेंस और इनके और सहकर्मी, जो वचन का प्रचार करने में और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में सहायता करते थे, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूर्ण रीति से दे दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है कि आपका नाम, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा मिले। और कहीं लिखा हो या ना हो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इस अनंत जीवन की पुस्तक में अगर यहां नाम नहीं लिखा गया तो भैया तब तो हमारी हाय हाय, हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 5 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 5 पद। क्या लिखा हुआ है? जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो जय पाए और जिसके पास श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहना हो, जिसके जीवन पवित्र हो गया प्रभु यीशु मसीह के लहू से, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा। आमीन, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है भाई। मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि भाई मेरे मरने के बाद मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। जी हाँ, और उसी प्रकार से क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह किसी भी रीति से हमारा नाम नहीं काटेगा। ये तो है, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए और पदों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15वां पद। 14 पद से मैं पढ़ूंगा, 14 और 15 पद। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। सुना आपने? बहुत मतलब दुखदाई परमेश्वर का वचन है कि यदि मेरा नाम या आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला तो कहां डाल दिए जाएंगे? आग की झील, अनंत काल तक की तड़पन, नरक। इसीलिए जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे तुम खुश मत हो कि भाई तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो,
बुरी आत्माओं को निकाल सकते हो, शत्रुओं को हरा सकते हो, उससे खुश नहीं होना। खुश किससे होना है, आनंदित किससे होना है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अंत की बात यही है कि क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगी है, उस पर विश्वास करता हूं, करती हूं। ये बहुत जरूरी है। तभी मेरे नाम, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। और साहब अगर नहीं मिला तो ये बहुत दुख वाली बात है और बहुत खतरनाक बात है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से आपको और मुझको लेना है। इसी तरह से जरा और देख लेते 21 अध्याय और उसका 27 पद में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जी हाँ, ये स्वर्ग में जब हम जाएंगे, और उस 25 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। स्वर्ग के लिए बड़ी बड़ी अच्छी झलकियां दी गई हैं। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां नहीं होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा स्वर्ग में। सिर्फ वे लोग जिनके नाम जीवन की, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जी ये है परमेश्वर का वचन, बिल्कुल दो-धारी तलवार से भी तेज है। तो क्या मेरा नाम तो लिखा है, पक्की बात है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं, आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। यदि नहीं तो आज ही अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और उसके वचनों के अनुसार चले, आज्ञाकारी बने। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यहाँ पर, वो पाया जाता है 20 अध्याय और उसका 12वां पद। 20 अध्याय और उसका 12वां पद क्या लिखा हुआ, जरा देख लेते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जीवन की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में भी इसका वहां पर जिक्र होता है। जी हाँ, तो अब प्रश्न ये उठता है, जब जीवन की पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है, और उसमें मेरा नाम होना जरूरी है, तो भाई मेरा नाम होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी क्या है, थोड़े समय की है। उसके बाद फिर हम परमेश्वर का सामना करेंगे और किताबें खोली जाएंगी। भाई मेरा नाम है क्या, हाँ जी है, तो फिर चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम है नहीं है, अब वो देख लीजिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। मेरे प्रियो, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में बात किया, और वो है जीवन की पुस्तक, मेमने की, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पुस्तक, और उसमें हमारा नाम लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए, अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में, तो आप दूसरों को इसके बारे में बताएं कि भैया इन दुनिया की जो किताबें हैं उसमें नाम इधर उधर तो खूब लिखा होगा, ये है वो है, लेकिन वो थोड़े समय का है, मरने के बाद कोई फायदा नहीं उस पुस्तक का। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब वो है जीवन की किताब, जो अनंत जीवन के बारे में बात करता है। वहाँ पर नाम होना अवश्य है, और कहीं पर हो या ना हो, यहाँ पर इस जीवन की पुस्तक में होना ज़रूरी है। और फिर आप उसको बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अनंत जीवन के लिए जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखना ज़रूरी है।
क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? मेरी ऐसी आशा है, नहीं तो आज ही अपना नाम दर्ज करवाइए अनंत जीवन पाने के लिए।